आपका ये वाला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है ओटी से, ये है हिस्ट्री टेकिंग एंड सिम्टोमोलॉजी ऑफ द वेरियस डिसीज। तो ये कह रहा है कि किसी भी मरीज का हिस्ट्री क्या होता है एक्चुअली ना, हिस्ट्री, एक मरीज है तो उसकी हिस्ट्री क्या होगी, उसकी बीमारी है ना, वो कब पैदा हुआ, क्या हुआ, उससे मतलब वो हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मरीज को लेके बात हो रही है, डिसीज को लेके बात हो रही है। तो जब कभी भी किसी मरीज का हिस्ट्री लेंगे, यानी कि बीमारियों की हिस्ट्री लेंगे हम, जैसे हिस्ट्री लेना क्या होता है कि आपको बुखार कब से है ना, क्या इससे पहले कभी बुखार हुआ, अच्छा इससे पहले कभी बुखार हुआ तो कितने दिन तक रहा होगा आपका बुखार, अच्छा उसके बाद फिर उसके बाद अगली बार कब आया था बुखार। तो ये चीजें हम जो पूछ रहे हैं ना, क्या उस वक्त आपको कोई ऑपरेशन हुआ था, कोई सर्जरी हुई है, कोई एलर्जी हुआ है, या कोई ऐसा एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ होगा तभी तो बुखार आया होगा। तो मरीज बताता है, तो वो जो भी बताता है वो उसकी हिस्ट्री है। किसी को निमोनिया बचपन में हुआ, निमोनिया सुने हैं, ओके, निमोकॉकल की एक बीमारी होती है, वो लंग में होती है बेसिकली। तो बचपन में जिसको निमोनिया हुआ है, अब उसको जब बड़ा हो जाए तो उसके बावजूद भी अगर जो उसको कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, तो जब हम उस मरीज की हिस्ट्री पूछते हैं, यानी हिस्ट्री ये वाली पूछते हैं, तो हम ये पूछते हैं कि क्या बचपन में कभी निमोनिया ऐसा कुछ हुआ है आपको, या कोई ऐसा लंग वाला कोई प्रॉब्लम, या टीबी ऐसा कुछ हुआ है जो आज सांस लेने की दिक्कत आ रही है आज के डेट में। तो हम पुरानी चीजें जब पूछते हैं तो उस पुरानी चीजों को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री को ले लेना, ठीक है ना, हिस्ट्री पता करना। और सिम्टोमोलॉजी ऑफ वेरियस डिसीज और डिसीजेस, जैसे अब आपको पता करना है कि जैसे उसको ना हार्ट या लंग की प्रॉब्लम है, ये पता लगाना है मरीज से, सिम्टम्स के हिसाब से पता लगाएंगे। तो उसको आप बोलेंगे कि क्या आपको मतलब ये सांस लेने की दिक्कत कब से शुरू हुई है ना, सिम्टम्स के हिसाब से चलते हैं। अच्छा और क्या, सांस लेने में क्या मतलब, जब कोई काम करते हैं तब सांस फूलती है, या आप कोई सीढ़ी चढ़ दिए तब, या आप कुछ बोझ लेकर के या ऐसे ही चल दिए तब सांस फूलता है, या नॉर्मली आप सो रहे हैं तो भी सांस फूलता है। तो ये जो हम पूछ रहे हैं ना, सिम्टम्स पूछ रहे हैं, है ना, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो लक्षण से हम डिसाइड करेंगे ना कि हाँ इनको लंग की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है। अब नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, बीच बीच में हमको खांसना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हार्ट में वॉल्व की प्रॉब्लम है इसलिए खांस रहे हैं, या तो लंग में एकदम अंदर वाला प्रॉब्लम है जो सांस को, गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने दे रहा, समय ले रहा है, तो निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, सब चीजें। तो जो हम सिम्टम्स के आधार पर उससे जानकारी लेंगे उसको सिम्टोमोलॉजी बोलते हैं ना, सिम्टम्स को पढ़ करके ध्यान देना। अब आपको बहुत फीवर हो गया, तो नॉर्मली आपको बहुत बड़ा घाव हो गया है, घाव होने की वजह से फीवर हो गया है, तो हम पता करते हैं कि फीवर हुआ कैसे। तो आप बोलते हैं ना कि एक छोटा सा घाव हुआ था, घाव बढ़ गया, अब फीवर जा ही नहीं रहा, हम रोज 2 टैबलेट खाते हैं, सुबह शाम दवा खा रहे हैं, डॉक्टर से इंजेक्शन लगा रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहा। तो वो भी जो भी आप ले रहे हो सिम्टम्स के हिसाब से पूछ रहे हो ना, तो आप डिसीज डिसाइड कर लोगे। एक आपको पहले की हिस्ट्री पता लग जाती है, और आज की जो बीमारी है उसको, उसका सिम्टम से आपको डिसीज पता लग जाएगा, है ना, ये तो क्लियर है सबको। चलिए इसमें हम लोगों को देखो, इसमें हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री लेने की क्या जरूरत है या कितनी इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री क्यों लिया जाता है, ये भी जान लाएंगे। अबाउट द डिसीज एंड देयर कॉजेस, अब हम डिसीज और उनके कॉजेस, यानी कि कौन सी बीमारी है और उनके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, उससे क्या क्या हो सकता है बीमारी से, और सिम्टम ऑफ डिसीज, अगर कोई बीमारी है तो उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए। पीलिया का लक्षण क्या है, चेहरे का या फेस का या बॉडी का पीलापन पड़ जाना, है ना, नॉर्मली डाइजेशन का प्रोसेस पूरा खराब हो जाना, यही सब है ना, ठीक है, यूरिन एकदम पीला होना, है ना, नाखून, जीभ, आंखें सब पीला होने लगती है अगर जो खून कम है तो उस वक्त के पीलिया में। तो ये सब चीजें भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात करते हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री टेकिंग एंड सिम्टोमोलॉजी। तो जैसे मैंने बताया, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री टेकिंग का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग कॉम्प्रहेंसिव पेशेंट इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द डायग्नोसिस, असिस्ट इन डायग्नोसिस का मतलब है, हिस्ट्री लेने का मतलब क्या है, तो हम मरीज का कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी कि जिससे हम लोग ये पता लगा पाए कि इसको एक्चुअली डिसीज क्या है, डिसीज क्यों हुई है। तो हिस्ट्री का मतलब है सब चीज, कोई पहले की बीमारी हो, पहले का कोई ऑपरेशन हो, कोई पहले इससे पहले की कोई प्रॉब्लम्स हो, या अभी आज जो प्रॉब्लम है क्या ऐसा कभी हुआ है इससे पहले, ये सब जो हम जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वैसे इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना या इकट्ठा करने को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन ऑफ सिम्टोमोलॉजी, द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज। आज के डेट में जो उस व्यक्ति को डिसीज, जैसे पीलिया है
तो सिम्टम्स मैंने बताया ना, स्किन का पीलापन पड़ जाना, आंखों का पीलापन पड़ जाना, पेशाब का पीलापन आना, ये सब जो चीजें हैं, वीकनेस हो जाना, आदमी को बहुत जल्दी कमजोर होने लगता है, चलने में थकावट महसूस करना, तो ये सब क्या है? सिम्टम्स। तो सिम्टम के बारे में स्टडी करना और पहचानने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्टमोलॉजी। यानी कि किसी भी सिम्टम के बारे में, किसी डिसीज हुई है उसका लक्षण होगा, तो लक्षण के बारे में स्टडी करना या उसके बारे में पहचानना ही सिम्टमोलॉजी है। ठीक है, तो दो चीज हमको पता लग गया कि हिस्ट्री टेकिंग का मतलब है उसकी बीमारियों के बारे में जानना, और सिम्टोमोलॉजी का मतलब है जो डिसीज हुई है, जो बीमारी हुई है, उसके लक्षण क्या है, उस लक्षण के बारे में पढ़ना और समझना ही सिम्टोमोलॉजी। ये दो शब्द हैं जो आगे यूज होंगे। अब हम किसी की सिम्टोलॉजी की बात करेंगे तो सिंपल है कि हमने अगर जो पूछा कि चलिए डायरिया होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पेट बहुत बार बार लूज मोशन होता है, एक सिम्टम है, तो उसके बारे में जानना ही सिम्टोमोलॉजी है।